नगरपालिक निगम के अमले ने पोड़ीबहार के बाद अब खरमोरा वार्ड के अंतर्गत एक स्थान पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इसी के साथ 40 डिसमिल सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया। 4 लोगों के द्वारा यहां अवैध कब्जा करने की जानकारी प्रशासन को मिली थी, जिस पर अगली कार्रवाई के लिए निगम को निर्देशित किया गया। कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध जताने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो सका। कोरबा शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन को हथियाने के लिए होड़ लगी हुई है। मौका मिलते ही इस दिशा में लोग काम शुरू कर देते हैं ताकि आगे चलकर जमीन पर अपना दावा मजबूत किया जा सके। खरमोरा इलाके में राजस्व विभाग की जमीन मौजूद है, जिस पर कुछ दिनों से लोगों की नजर लगी हुई थी। दलालों के चक्कर में पड़कर कुछ लोगों ने इस जमीन को ले लिया और अपनी जमा पूंजी लगा दी। इस बीच मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास पहुंची तो इस पर संज्ञान लिया गया। तहसीलदार से निर्देश प्राप्त होने पर नगर निगम अमले ने इस तरफ अगली कार्रवाई की और बुलडोजर से बाउंड्री वॉल सहित कई कमरे ध्वस्त कर दिए, जो हाल में ही तैयार किए गए थे। खरमोरा में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने से नाराज लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की और आक्रोश व्यक्त किया, लेकिन यह सब नाकाम रहा। नगर निगम के इंजीनियर और तोड़ू दस्ता के प्रभारी योगेश राठौर ने बताया कि सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग करने के साथ 4 लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। संबंधित लोगों को हमने नोटिस दिया और स्वामित्व के बारे में जानकारी मांगी। संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर अधिकारियों के निर्देश के आधार पर यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कि नर्सिंग जो हॉस्टल जो निर्माणाधीन था उसके पीछे शासकीय भूमि रिक्त पड़ी हुई है। वहाँ पर 4 लोगों द्वारा अवैध प्लाटिंग करते हुए बाउंड्री वॉल बना करके रूम बनाया गया था, जिसको पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही अपने स्वामित्व संबंधी कागजात प्रस्तुत किया गया। उसको दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार कोरबा के निर्देशानुसार और आयुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार आज अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करते हुए आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन को न तो कोई बेच सकता है और न ही कोई खरीद सकता है। अब नहीं कोई शासकीय भूमि को कोई खरीद लेते नहीं हो पाता है ना, तो जो भी प्रकार के आदमी अपना बचने के लिए वो करते हैं कि मैं इनके द्वारा खरीदा गया था, तो किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और चूँकि वो शासकीय भूमि है। खबर मिली है कि दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी कई दलाल सक्रिय हैं जो खाली पड़ी जमीनों को दूसरे हाथों में देने के लिए हथकंडा अपना रहे हैं। इसके लिए कई तरीके से खरीदार सेट किए जाते हैं और उनसे मोटी रकम ले ली जाती है। इसके साथ पहले पक्ष की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ऐसे मामलों में कई लोगों की नज़र लगी होना स्वाभाविक है, इसलिए देर सबेर यह बात प्रशासन तक पहुंच जाती है और फिर शुरू होता है कार्रवाई का डंडा। ऐसे में प्रभावित पक्ष को समझ में आ जाता है कि असली खेल क्या है और उसे किस तरीके से नुकसान हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में हुए ऐसे मामलों से कुल मिलाकर इसी तरह की जानकारी स्पष्ट हुई है। नगर निगम और प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वे खाली पड़ी सरकारी जमीनों के बारे में ना तो सोचें और ना ही अतिक्रमण करने का कोई इरादा बनाएं, वरना कार्रवाई तो होगी ही। एशियन न्यूज़ के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।